जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है, अब तक जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। कोलकाता घटना के विरोध में पिथौरागढ़ चिकित्सा कर्मियों ने नगर में विशाल कैंडल मार्च निकाला। जिला चिकित्सालय में एकत्र हुए चिकित्सा कर्मी हाथों में कैंडल मार्च लेकर सिलथाम, गांधी चौक, सिमलगैर होते हुए रामलीला मैदान पहुंचे, जहां कोलकाता के मृतक चिकित्सक को श्रद्धांजलि दी गई। ऐसे लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इन लोगों की फांसी की मांग को लेकर आवाज पिथौरागढ़ से सभी महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। हम लोग इनकी फांसी चाहते हैं, तभी जाकर बेटियों को न्याय मिलेगा। रुद्रपुर की बेटी को देखिए, अंकिता भंडारी को देखिए, बंगाल की बेटी डॉक्टर बेटी को देखिए। आज बेटी होने पर एक बेटी शर्मिंदा हो रही है। बेटी चाहती है कि क्यों ना वो बेटा हुई। आज इस तरह की दरिंदगी हो रही है, इसलिए महिलाओं को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। उस देश का आलम क्या होगा जिस देश की महिला सड़कों पर है। इस अवसर पर दोषियों को कड़ी सजा देने और चिकित्सा करने की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने की मांग उठाई गई। कि उस लेडीज को जनता के हवाले कर दिया जाए, उसे काट दिया जाए, उसे मार दी जाए। कोलकाता मेडिकल कॉलेज में जो लेडी डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध या उसकी हत्या हुई है, वो एक निंदनीय कार्य है। और जो कि डॉक्टर दिन रात 24/7 जो लोगों के मरीजों की सेवा करती है, उसके साथ ऐसा होना बहुत घोर अपराध है। अब उसमें यह है कि उसको कम से कम छानबीन हो, CBI का चल ही रहा है, और फांसी हो। ऐसे अपराध फिर से न उठे। जुलूस में जिला चिकित्सालय के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर JS नबियाल, IMA के डॉक्टर JC गड़कोटी, डॉक्टर लाल सिंह बोरा, महिला चिकित्सक डॉक्टर भागीरथी गर्ब्याल सहित मेडिकल विभाग और नगर की सैकड़ों महिलाएं मौजूद रही। पिथौरागढ़ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कोलकाता और उधम सिंह नगर में डॉक्टर और नर्स के साथ हुए रेप के बाद उनकी हत्या के मामले पर कड़ा आक्रोश जताते हुए दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। एक और घटना आई है उत्तराखंड से, जहाँ पर उधम सिंह नगर की एक और नर्स को जहाँ पर रेप किया गया, और उसकी जो लाश है वो उत्तर प्रदेश में उसकी मिली है। और जैसे ही वहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, उसके बाद वेस्ट बंगाल में उसका एक और केस आता है, जहाँ पर वो एक प्रोटेस्ट करने जाती है एक लड़की, और उसके बाद जब वो घर आने वक्त उसका दोबारा रेप किया जाता है। उस लड़की को दोबारा वहाँ पर रेप किया जाता है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा जो कानूनी जो सरकार है वो इतनी सख्त नहीं हो रही है कि वो फिर से वहाँ पर दुष्कर्मी है, उनको इतना मौका मिल रहा है कि वो एक के बाद एक दुष्कर्म किए जा रहे हैं। वेस्ट बंगाल में अभी एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ, उसके बाद एक स्कूल की छात्रा के साथ वेस्ट बंगाल में उसी के मामले में जब वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहाँ पर दोबारा उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो कानूनी सरकार है वो पीछे हो रही है, और उसमें कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। और उसके पीछे हमें ये भी लग रहा है कहीं ना कहीं कि जो वहाँ की पुलिस है वो इसमें अच्छे से कार्रवाई नहीं कर रही है, और CBI के साथ जो ये रिपोर्ट गई हुई है वहाँ पर वो जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई करे और हम सबको बताए कि आखिर मामला क्या है, जो भी इसके दोषी है उनको फांसी की सजा दी जाए। संयोजक इंद्र सिंह बथियाल की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया गया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इस घटना से पूरे देश में आक्रोश की लहर है। महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक गंगोली हाट एक नाबालिग लड़की का रेप हुआ है, उसके अपराधी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं मिला। हमारी न्याय प्रणाली इतनी कमज़ोर है कि न्याय करने में बहुत समय लग रहा है। और US नगर में एक नर्स के साथ रेप हुआ है। बंगाल तो बंगाल है, लेकिन उत्तराखंड में भी ऐसा हो रहा है, हमने सोचा नहीं था। हमारी बहनें अभी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बेटी पढ़ाओ का नारा अभी तक दिया है, लेकिन कहाँ है ये अभी तक। प्रशासन इतना कमज़ोर है, न्याय देने में इतना देर कर रहा है। अभी तक कोई होता, अभी तक न्याय मिल चुका होता, अभी तक न्याय नहीं मिला। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि दुराचार के मामलों में फांसी की सजा का प्रावधान किया जाए। जो डॉक्टर हमारी जान बचाते हैं, उन्हीं डॉक्टर की उसी हॉस्पिटल के अंदर उसकी ये मृत्यु हुई। ये बहुत एक दयनीय घटना है और बहुत शर्मनाक है पूरे भारत देश के लिए। इस संबंध में राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन भेजने वालों में प्रांत छात्रावास कार्य प्रमुख दीपक गिरी, नगर मंत्री दिवस ओझा, पीयूष उप्रेती समेत अन्य लोग मौजूद रहे। गंगोलीहाट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग से दुराचार के मामले में पुलिस ने शनिवार को एक महिला को भी गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में 5 युवक पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पीड़िता के बयान से पता चला कि अभियुक्ता गंगा देवी निवासी मल्ला गरखा ने
उसे ले जाकर ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिससे वह जघन्य अपराध का शिकार हुई। अभियुक्ता गंगा देवी ने अभियुक्त विनोद सिंह के साथ आपराधिक षड्यंत्र रचा। विनोद सिंह ने पीड़िता के साथ बलात्कार किया, जिसमें गंगा देवी ने उसकी सहायता की। इस मामले में धारा 120 और पोक्सो एक्ट की बढ़ोतरी की गई है। कोलकाता घटना के विरोध में गंगोलीहाट के चिकित्सकों ने प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के आह्वान पर कार्य बहिष्कार किया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पवन कार्की के नेतृत्व में स्वास्थ्य कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। मुंसियारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर गौरव कुमार के नेतृत्व में चिकित्सा अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोलकाता घटना के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। धारचूला में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MK जायसवाल के नेतृत्व में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कोलकाता की मृतक डॉक्टर की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखा और OPD सेवाओं का बहिष्कार किया। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा, केंद्र सरकार की 100+ योजनाओं से उत्तराखंड को बड़ा लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत तोकों को सड़कों से जोड़ा जाना है। और जो हमारे उत्तराखंड का जो एक और बड़ी सौगात हम सबको मिल रही है, जिसमें कि हमने गांव तक जो रोडें पहुंचाई है, क्योंकि ग्राम पंचायतें काफ़ी बड़ी होती हैं, फैली होती हैं, मगर हर तोक तक हमारी मोटर रोड नहीं जा पाती है। इसलिए 100+ जो नई प्रधानमंत्री योजना की जो लॉन्चिंग हुई है, उसमें लगभग हमारे अभी जो चिन्हित किए हमारे विभागों के द्वारा, वो लगभग 300 से ज़्यादा ऐसे तोक हैं जिनमें आगे आने वाले टाइम में हमारी सड़कें पहुंच सकती हैं और वो भी उन सड़कों का लाभ लेंगे। पहले चरण में 300 तोक चयनित कर लिए गए हैं। शनिवार को पिथौरागढ़ में पत्रकारों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन मंत्रालय के माध्यम से देश की सड़कों को 2047 तक विकसित भारत लक्ष्य के हिसाब से तैयार किया जा रहा है। उत्तराखंड में सीमा क्षेत्र तक सड़कों को बेहतर बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही काठगोदाम से नैनीताल तक सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू हो जाएगा। इससे पूर्व उन्होंने जिला मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक ली और अधिकारियों को योजनाओं का लाभ अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के दिशा निर्देश दिए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर भाजपा कार्यालय पिथौरागढ़ में हुआ कवि सम्मेलन का आयोजन। प्रसिद्ध लेखक समाज सुधारक डॉक्टर पीताम्बर अवस्थी की अध्यक्षता में आयोजित कवि सम्मेलन में कई कवियों ने काव्य पाठ किया। मुख्य अतिथि अजय टम्टा ने सभी कवियों को स्मृति चिन्ह और शॉल भेंट कर सम्मानित किया। संचालन ललित शौर्य ने किया। इस अवसर पर समस्त भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। जल्द होगी मुलाकात नई खबरों के साथ। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की खबरों को देखने के लिए न्यूज इंडो नेपाल को सब्सक्राइब करें। साथ ही न्यूज संबंधी सुझावों के लिए कमेंट करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।